ओके, लेट्स डू 16th क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया गया है? अ मैन बोरोज 6,000 एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। अ मैन बोरोज, बैंक से किसी से भी लिया है 6,000 रुपये 5% कंपाउंड इंटरेस्ट में। सही है, वो तो कैलकुलेट कर ही लेंगे हम। अब देखो, ही रीपेज 1,200 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, माने एक साल के लास्ट में, हर साल के लास्ट में वो 1,200 रुपीज़ रीपे करता है। ठीक है। फाइंड द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर। तो क्या ढूंढना है हमको? फाइंड द अमाउंट ढूंढना है आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर का बिगिनिंग मतलब सेकेंड ईयर का एंड, तो हमको सेकेंड ईयर का अमाउंट ढूंढना है। ठीक है, चलो करते हैं 16 सॉल्यूशन। ओके, दिया गया है प्रिंसिपल है 6,000, पी इज इक्वल टू 6,000। उसके बाद रेट दिया गया है 5%। सही है, पर एनम। ओके, अब ऐसा ही ढूंढ लेते हैं। ठीक है, टाइम कितने साल के लिए? सेकेंड ईयर को दिया गया, तो ये प्रिंसिपल 1 हो गया, या एस आई 1 हो गया। प्रिंसिपल 1 एस आई 1, तो 6,000 इंटू 6,000 का 10% कितना होता है? 6,000 का 10% कितना होता है? 600 होता है। 5% निकालने का बोला गया है, तो 600 को आधा कर दो, 300। देखते ही आता है, बस अब करके दिखा रहे हैं बस। 20 कट हो गए, 65, दैट इज 300। तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर विल बी 6,000 प्लस 300, विच विल बी 6,300 रुपीज़। लेकिन क्या दिया गया है? हर साल के एंड में वो 1,200 रुपीज़ रीपे करता है। He repays in first year, that is 1,200. Amount आउटस्टैंडिंग मतलब बच जाता है, कितना बच जाता है? आउटस्टैंडिंग आफ्टर रीपे कितना बच जाएगा? अमाउंट था हमारा 6,300, रीपे क्या 1,200, द अमाउंट आउटस्टैंडिंग विल बी 5,100. ओके, सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द फर्दर इंटरेस्ट। हमको अगले साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इसको प्रिंसिपल मान के। ठीक है, तो फाइनल A1 हो गया हमारा, ये फाइनल अमाउंट हो गया ये, और इसको अगले साल का प्रिंसिपल मान के चलो, तो P2 हो जाएगा। P2 होगा हमारा 5,100। तो SI2 निकालना पड़ेगा। SI2 कितना निकालोगे? SI2 निकालना होगा हमको 5,100 इंटू 5 इंटू 1, नीचे 100, 0 0 0 0 कट गया, बचा 51 इंटू 5 विच विल बी इक्वल टू 255. ओके, now amount of second year 5,100 plus 255 which is 5,355. अब सेकेंड ईयर में भी तो रीपे किया होगा ना, तो लिखना पड़ेगा अमाउंट आउटस्टैंडिंग आफ्टर रीपे 5,355 minus 1,200 which will be 55. 3 minus 2 is 1. 5 minus 1 is 4. 4,155. ये होगा जो उस इंसान को, उस आदमी को सेकेंड ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा, मतलब ये लौटाना बाकी है अभी। वही पूछा गया है कि फाइंड द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। तो सेकेंड ईयर का लास्ट, थर्ड ईयर का बिगिनिंग, सेम ही चीज़ है। जैसे कि A2 और P3, सेकेंड ईयर का अमाउंट, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल, सेम ही चीज़ है। तो यही पूछा गया, तो लिखना पड़ेगा अमाउंट आउटस्टैंडिंग at the BGI double NING beginning of
थर्ड ईयर is 4155, दैट्स द आंसर। चलो ठीक है।